गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो लेक्चर 4 में हम लोगों को स्टार्ट करना था ट्रांसवर्स वेव स्पीड इन स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में क्या होगा तो v इज इक्वल टू एन लेमडा या ओमेगा बाई के हम लोगों ने तो पढ़ ही लिया था। ठीक है, अब हमें देखना है कि इसके कोई फिजिकल पैरामीटर के फॉर्म में कैसे डिफाइन करेंगे। तो देखिए, ये है बच्चों स्ट्रिंग, जिसमें ट्रांसवर्स वेव डेवलप है और v स्पीड से मूव कर रहा है, वेव स्पीड है। तो देखिए इसमें टेंशन हमने कहा कि इस स्ट्रिंग में कुछ तनाव होगा और टेंशन होगा, तो कहेंगे टेंशन T है। टेंशन इन स्ट्रिंग इज T, ओके। एंड यहाँ पे टर्म डिफाइन करना है लीनियर मास डेंसिटी। लीनियर मास डेंसिटी जिसको म्यू से डिनोट करते हैं, यह होता क्या है, मास पर यूनिट लेंथ। मास पर यूनिट लेंथ, 1 मीटर का मास जो होगा उसे म्यू से डिनोट करते हैं, और यूनिट जो होगी इसकी यूनिट केजी पर मीटर में डिफाइन करते हैं हम, या ग्राम पर सेंटीमीटर में। तो ये स्ट्रिंग है जिसका मास डिफाइंड है और टेंशन दिया हुआ है। अब देखिए जो इसमें टेंशन होगा वह हम देखते हैं कर्व्ड है, तो टेंजेंट के डायरेक्शन में होता है, ये आप लोग ऑलरेडी जानते हैं। तो कोई भी एक हम स्मॉल dl एलिमेंट ले रहे हैं, बहुत छोटा लेंगे, ये देखने के लिए हमने थोड़ा बड़ा बनाया है ये। तो dl इज द वेरी स्मॉल एलिमेंट ऑन द स्ट्रिंग, और उसमें यदि टेंशन देखें तो कहेंगे इधर टेंशन T है और ऐसे तनाव। और इस पॉसिबल कर्वेचर से यदि हम ऐसे यदि सर्कल प्लॉट करें तो कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है, जिसका एक पॉसिबल सेंटर होगा बच्चों, ये सेंटर C है। थोड़ा इसी के डायग्राम को थोड़ा हम बड़ा बनाते हैं, जरा देखिए, इसको मैं जूम करता हूँ। तो ये कुछ ऐसे है, टेंशन T, देखिए यहाँ पे एंगल हमने कह दिया, लेट से जो एंगल फॉर्मेशन हो रहा है, dl जो एंगल बना रहा है अपने पॉसिबल सेंटर पे, विच इज एंगल इज 2 थीटा। तो यहाँ से देखें तो ये थीटा होगा, तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा। थीटा तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा आपका थीटा। सिमिलरली ये भी एंगल आपका हो जाएगा, देखिए थीटा, ठीक है। T को हम ब्रेक करते हैं तो इधर हो जाएगा, देखिए T cos थीटा, और इधर हो जाएगा T sin थीटा। उसी तरीके से इधर भी देखें तो T cos थीटा एंड T sin थीटा। T cos theta component will be cancelled out because it is acting in opposite direction, and net force F net ऐसे लिखें is equal to 2T sin theta। if theta is very small, क्योंकि dl small है तो theta कहेंगे, if theta is very small, theta is very small, then F net साइन थीटा को थीटा लिख सकते हैं, लिखेंगे 2T थीटा। और देखिए ये जो एंगल थीटा बन रहा है, यदि ये बहुत छोटा है होगा तो यह टूवर्ड किधर हो जाएगा, टूवर्ड सेंटर, 2T साइन थीटा टूवर्ड सेंटर। तो दिस फोर्स इज एक्टिंग लाइक ए सेंट्रीपिटल फोर्स। 2T थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर। तो m कितना, तो कहेंगे dm इज द मास ऑफ द स्ट्रिंग, एलिमेंटल स्ट्रिंग dm, v स्क्वायर, v जो वेव इस पे ट्रेवर्स कर रही है, v स्क्वायर बाई r, r इज द पॉसिबल कर्वेचर रेडियस। यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो बताइए मैं। 2T थीटा इज इक्वल टू, लिखिए मत और देखिए जरा ऊपर, 2T थीटा इज इक्वल टू dm इंटू वी स्क्वायर बाई आर। dm बराबर क्या लिखेंगे, तो कहेंगे यहां से लिख सकते हैं म्यू इंटू dl, लेंथ हो गया, और लीनियर मास डेंसिटी अपॉन v स्क्वायर बाई आर। देखिए
अच्छा, हम ये जानते हैं कि आर्क अपॉन रेडियस इज इक्वल टू एंगल होता है, तो आर्क लेंथ हो गया dl और रेडियस इज r। तो देखिए इन दोनों एक्सप्रेशन को यहाँ ये दोनों को देखें हम, तो यहाँ से लिख सकते हैं 2θ इंटू टी इज इक्वल टू डिवाइड बाई, देखिए dl ऐसे लिख दिया, डिवाइड बाई dl इज इक्वल टू म्यू v स्क्वायर बाई r। अच्छा, अब आर्क लेंथ इज dl, या dl लेंथ है और रेडियस है आपका r, तो आर्क अपॉन रेडियस इज इक्वल टू एंगल थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो यहीं पे रहने देते हैं, इस dl को इधर न रख के उधर ही रखते हैं। चलिए देखिए, तो dl इधर ही रहेगा, तो dl अपॉन r इज इक्वल टू एंगल थीटा। तो देखिए यह वैल्यू और यह कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो t इज इक्वल टू म्यू इंटू वी स्क्वायर, दिस इंप्लाई दैट v इज इक्वल टू टी बाई म्यू, तो v इज इक्वल टू अंडर रूट टी बाई म्यू, क्योंकि v स्क्वायर हो जाएगा, तो v इज इक्वल टू अंडर रूट टी बाई म्यू, टेंशन t अपॉन म्यू, यही डिफाइन करना चाह रहे थे। और टेंशन इन स्ट्रिंग पता है और उसकी लीनियर मास डेंसिटी पता है, तो उसमें जो वेव ट्रेवर्स करेगी उसका स्पीड पता चलेगा, और v इज इक्वल टू अंडर रूट टी बाई म्यू। ठीक है, लिखिए इसको। हाँ लिखिए लिखिए, सब लोग रिप्लाई कीजिए। ओके, इस पे बेस्ड हम लोग अभी क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन देखिए इधर है, रुकिए। Two wire of different density but same area of cross section are soldered together at one end and stretched by tension T। देखिए दो है, एक ये है और एक ये है, दो स्ट्रिंग हैं और दोनों को समान टेंशन पे रखा गया है, यानी इन दोनों में टेंशन है बच्चों T। ओके, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दोनों का सेम करा। वेलोसिटी ऑफ वेव इन वन इज डबल, यदि इसमें हम कहें v1 है और इसमें v2 है, डबल ऑफ सेकेंड, मतलब v1 बाई v2 इज इक्वल टू 2:1 ये दे रखा है। कह रहा फाइंड द रेशियो ऑफ देयर डेंसिटी, तो ρ1 बाई ρ2 का रेशियो आपसे पूछा। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, पढ़िए। और जो मैंने आपको भी डायग्राम समझाया है, ये आधा सोल्यूशन दे दिया, बाकी आप काम कीजिए।
1:4. Okay, V1 is equal to अंडर रूट टी बाई म्यू वन होगा, टेंशन सेम है दोनों में। V2 इज इक्वल टू अंडर रूट टी बाई म्यू टू होगा, और यदि हम V1 बाई V2 लिखें तो t कैंसिल हो जाएगा और म्यू टू ऊपर हो जाएगा, डिवाइड करने पे म्यू टू बाई म्यू वन, और इज इक्वल टू 2:1। तो देखिए यदि हम इसका स्क्वायर करें तो म्यू टू बाई म्यू वन इज इक्वल टू 4:1, तो म्यू वन बाई म्यू टू इज इक्वल टू 1:4। यह ज़्यादातर लोगों ने आंसर दिया है, पर ध्यान देने वाली बात इसमें क्या है, कह रहा क्वेश्चन में कि फाइंड आउट द रेशियो ऑफ देयर डेंसिटी। यहाँ नहीं, ये नहीं लिखा लिनियर मास डेंसिटी, हमको ρ1 बाई ρ2 पूछा है। आपने हमें क्या दिया, μ1 बाई μ2 का आंसर दे रहे हैं ज़्यादातर लोग हमें μ1 बाई μ2 का रेशियो दे रहे हैं, ρ1 बाई ρ2 का रेशियो चाहिए। अब देखिए यहाँ तक की है, इसके आगे और सोचिए, थोड़ा और सोचिए। ये 30 सेकंड और दे रहा हूं सोचने के लिए, जरा सोचिए इस पे, और 30 सेकंड और दिया मैं। लीनियर मास डेंसिटी का रेशियो आया है, हमसे पूछा है वॉल्यूमेट्रिक मास डेंसिटी का रेशियो ρ1 बाई ρ2। देखिए रो बराबर होता है मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम को एरिया इंटू लेंथ लिख सकते हैं, इज इक्वल टू रो, ठीक, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू लेंथ। मास अपॉन लेंथ रो इज इक्वल टू लिख सकते हैं म्यू बाई ए। ओके, तो यहां से हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए, तो म्यू इज इक्वल टू, दिस इंप्लाई दैट म्यू इज इक्वल टू
रो इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो μ1 इज इक्वल टू, ध्यान दीजिए, μ1 इज इक्वल टू ρ1 A1 अपॉन μ2 इज इक्वल टू ρ2 A2। ओके, तो यहां से एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन देखिए दोनों का सेम दिया है, तो एरिया ए यदि सेम है तो A1 A2 ना होके ए ही लिखेंगे हम, और ये ए कैंसिल हो जाएगा और ρ1 बाई ρ2 इज इक्वल टू 1:4। अब जाके यहां तक आकर कितने लोगों ने दिया था या यहीं पे दे दिया था आंसर, ईमानदारी से बताइएगा। Okay, move to the next question. A 4 kg block is stressed to one end of string A as shown in figure. Other end of the string is connected to the ceiling of elevator which is going upward with acceleration 2 meters per second. The linear mass density of the string is 19.2 into 10 to the power minus 3 kg per meter. Find the speed of transverse wave pulse can travel along the string if g is equal to 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये जो चीज़ें थोड़ा आपको हिंट दे रखा हूँ मैं कि यदि एक्सेलरेशन ऊपर है तो इफेक्टिव एक्सेलरेशन क्या होगा, यदि कोई 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ये ऊपर जा रहा है तो t माइनस एम जी बराबर m में, तो t बराबर क्या लिखते हैं m इंटू जी प्लस ए हो जाता है इफेक्टिव एक्सेलरेशन। तो टेंशन यहां से निकाल लीजिए आप लोग, और v इज इक्वल टू वेव पल्स की स्पीड अंडर रूट टी बाई म्यू, लीनियर मास डेंसिटी दे रखा है, कीजिए जरा। मीटर पर सेकंड, बाकी लोग भी दीजिए। V is equal to under root T tension mass of the block is 4, G plus A 10 plus
2 डिवाइड बाई म्यू, म्यू इज द 19.2 इंटू 10 टू द पावर -3। तो ये यहाँ से हो जाएगा, देखिए 12 हो गया, ये 4 है तो पहले ही रूट से बाहर निकाल दीजिए इसको। 12 डिवाइड बाई 19.2 इंटू 10 टू दी पावर ऊपर चला जाएगा, हो जाएगा 3। अच्छा, यहाँ से इसको यदि कट करें तो 3 से यदि कट करें इसको, ठीक है, तो 3 से कट करेंगे तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 3 6 18 16.4। ओके, और पॉइंट हटाएंगे तो 10 टू दी पावर -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हो जाएगा 4। तो देखिए, तो ये भी 4 है अंडर रूट में, तो ये 2 आके बाहर हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और डिवाइड बाई 8 हो जाएगा, और 10 टू दी पावर -3 है, तो यह ऊपर गया तो +3, इधर से एक माइनस और गया तो 4 हो जाएगा, और स्क्वायर बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 100, 400/8, तो ये 1/2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 50 मीटर पर सेकंड। 100/2 50 मीटर पर सेकंड। अच्छा, बहुत अच्छे। यदि मैं कहूँ इसी का सेकंड पार्ट में दो क्वेश्चन का, ये मान लीजिए फर्स्ट पार्ट है, मैं कहूँ कि यदि यह 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट कर रहा है ऊपर के डायरेक्शन में, और यदि मैं कहूँ अब इसी क्वेश्चन में कि यह एक्सेलरेशन, यह नीचे के डायरेक्शन में अब एक्सेलरेशन है, और वह है 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब कीजिए जरा, अपवर्ड नहीं, अब डाउनवर्ड। और तीसरा केस a बराबर 0 है, यानी कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, चाहे ऊपर जाए या नीचे जाए, दोनों केस में। बताइए, तो पहले सेकंड केस का निकालिए। रवि मौर्य 30 मीटर पर सेकंड बता रहे हैं। नीलेश √5/6 इंटू 100 60 30.7। दीजिए फटाफट आंसर दीजिए। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग v = √t। अब g - a हो जाएगा। अब फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो ऐसे टे नीचे
टेंशन ऊपर, mg नीचे, और एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन विच इज a। तो क्या लिखेंगे, mg माइनस टी बराबर m इंटू ए, तो t इज इक्वल टू m इंटू जी माइनस ए। अब ये वाला लगेगा, तो m इज 4 इंटू जी माइनस ए, 10 माइनस 6 इज 4 डिवाइड बाई 19.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। ओके, तो यहां से 4 ऐसे ही बाहर आ जाएगा, और डिवाइड बाई 10 टू द पावर माइनस 1 को बाहर कर ले हम, और देखिए तो 10 टू द पावर माइनस 1 तो ऊपर बचेगा 10, और इसको 100 मान लेते हैं हम लोग, और डिवाइड बाई 192। तो यदि इसको हम लोग कैंसिल करें, यदि 10 है तो अंडर रूट 192 को यदि देखें तो ये 4 से डिवाइड है, 4, 16 और 32, ठीक है। तो देखिए, तो ऊपर जाएगा तो ये यहाँ से ये देखिए 10 निकलेगा, और ये 10 ये हो जाएगा आपका 400, और अंडर रूट 1 तो यहाँ से देखिए 4 यदि हम कॉमन लें इसमें, तो 1/4 कॉमन लिया तो ये हो जाएगा 4, 16 और 48 हो जाएगा ये। अच्छा 16 यदि देखें तो 160, 16 दूनी 32, 16 ही कॉमन ले लेते हैं। देखिए इसमें हम लोग 16 कॉमन ले लिया, तो 1/16 और ये हो जाएगा 12, ठीक। तो यहां से 4 बाहर आ जाएगा, यहां से 2 बाहर आ जाएगा, 8 आ जाएगा बाहर, और 400/8 और अंडर रूट 3 हो जाएगा, और इज इक्वल टू 50/√3 मीटर पर सेकंड। देखिए इसको सॉल्व करना था ना, 50/√3 मीटर पर सेकंड। कोई कंफ्यूजन है तो बताइए, किसी ने भी यह जवाब नहीं दिया, नॉर्मलाइज नहीं किया है। आयुष ने दिया है, ठीक है। तो वो 3 से मल्टीप्लाई क्यों किए हो फिर? इसको 150 लिखना चाहिए था, तो फिर 3 इंटू 50 इंटू 5/√3 लिख रहे हो। वंस मोर रिपीट सर, कैलकुलेशन रिपीट करें हम? क्या रिपीट करें प्रीति चौरसिया, बताइए ये रिपीट क्या करना है? और जिसने कर लिया अब ये वाला जरा करके हमें आंसर दिखाइए। जब एक्सेलरेशन 0 है यानी कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जाए या नीचे जाए तब क्या होगा? इसमें क्या था, नीचे आ रहा था तो mg ज्यादा टेंशन कम, mg माइनस टी बराबर m में, तो t बराबर m इंटू जी माइनस ए हो गया। और जब कांस्टेंट वेलोसिटी से आएगा तो वहां पे t बराबर mg होगा। तो डायरेक्ट पुट कीजिए, अंडर रूट टी mg यानी 4 इंटू 10 डिवाइड बाई mg 19.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, ये हो गया, इज इक्वल टू v। बस इसको सॉल्व कर लेना है। तो यहाँ से देखिए 2 तो बाहर आ रहा है, यह हो जाएगा 10 टू द पावर 4 ऊपर हो जाएगा, तो 4 हो गया तो 400 यानी 200 बाहर आ गया। डिवाइड बाई अंडर रूट 1
19.2 है, ठीक है। तो इसको हम लोग फिर वही 16 कॉमन लेंगे, तो 200 डिवाइड बाई 16 यदि हमने कॉमन लिया तो ये बचेगा इंटू 1.2, ऐसे देखिए। तो 4 आ जाएगा बाहर, और इसमें से 4 और बाहर कर लेते हैं, रुकिए ऐसे लिख देते हैं इसको, ठीक है। एक स्टेप और लिखते हैं, देखिए 200 कैलकुलेशन देखिए आपको करना होगा, ये मैं आपके आंसर को मैच करने के इंटू 4 इंटू 0.03 0.3 ऐसे, ओके। तो यहां से देखिए 4 बाहर, इधर से 2 बाहर, 4 2 6 बाहर हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 200 डिवाइड बाई 6, 4 दूनी 8, 8 बाहर आएगा ना, 6 नहीं 8, और अंडर रूट 0.3 को लिख सकते हैं 3/10, ओके। तो ये हो जाएगा आपका 25 देखिए फाइनल आंसर मैं लिख रहा हूँ इज इक्वल टू 25 अंडर रूट 10/3 मीटर पर सेकंड। तीसरे केस का आंसर देखिए, कोई कंफ्यूजन है तो बताइए। मासूम ने आंसर दिया है 25 अंडर रूट 10/3। ये वाला कैलकुलेशन दूसरे पार्ट का, ठीक है। यस नो में रिप्लाई करिए, फिर आगे बढ़ा जाए। चलिए देखिए, अब आगे देखिए। यस, ए हैवी बट यूनिफॉर्म rope of length L is suspended from the ceiling. The rope is given a small jerk. देखिए पिछले जितने भी क्वेश्चन कर रहे थे वहां पे स्ट्रिंग के खुद के वेट की वजह, ध्यान सुनिए, स्ट्रिंग के खुद के वेट की वजह से टेंशन नहीं था। किसकी वेट से था? जो नीचे 4 kg का ब्लॉक लटकाए थे उसकी वजह से टेंशन था, है ना, उसी को टेंशन को काउंट कर रहे थे। यहां देखिए हैवी रोप है, तो यहां पे कुछ लटकाने की आवश्यकता नहीं है, यह खुद के वेट से टेंशन होगा, खुद के वेट की वजह से टेंशन होगा। पिछले केस में क्यों नहीं हो रहा था? क्योंकि इतना कम था उसको टेंशन को हम उसके वेट के द्वारा होने वाले टेंशन को हम लोग इग्नोर कर रहे थे। 19.2 × 10⁻³ था, यानी 0.019 kg। ये बहुत छोटा हो गया, इसलिए इसको हम लोग इग्नोर कर रहे थे एज कंपेयर टू 4 kg वेट की वजह से जो टेंशन होगा। यहां पे रोप ही हैवी है, यहां पे हम लोग इग्नोर नहीं कर पाएंगे। कितने लोगों को ये बात समझ में आई? यहां पे कुछ हैंग करने की जरूरत भी नहीं है, खुद के वेट की वजह से टेंशन होगा। बताइए कितने लोगों को ये बात समझ में आई? यदि हैवी रोप है तब ओके। तो क्वेश्चन को थोड़ा आप ध्यान से कीजिएगा। दिया है ए हैवी बट यूनिफॉर्म रोप ऑफ लेंथ कैपिटल L इज सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग। द रोप इज गिवन ए जर्क एट इट्स बॉटम। यहां इसके बॉटम से यहां से जर्क दिया जा रहा है, एक वेव पल्स क्रिएट होगा। यहां से जर्क दे रहे हैं तो देखिए एक वेव पल्स यहां से क्रिएट होगा और ऐसे ऐसे ऊपर की तरफ जाएगा। ये ऐसे है और ये ऐसे इधर ऊपर की तरफ बढ़ने लगेगा। करें फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द वेव पल्स क्रिएटेड बाय द जर्क एज ए फंक्शन ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द बॉटम
इंड ऑफ एक्स, यानी यदि यहाँ पे समझें, यहाँ पे x बराबर 0 है, तो कह रहा x बराबर यहाँ से x दूरी पर कोई यदि पॉइंट P ले लें तो वहां पे वेलोसिटी v क्या होगा, यही v आपसे पूछा हुआ है। कुछ बात समझ में आ रही है? अब ध्यान देने वाली बात, थोड़ा सा मैं हिंट दे देता हूं, v बराबर √t/μ होता है। म्यू तो चलिए डिफाइन हो गया, म्यू बराबर क्या लिखेंगे, कहेंगे टोटल मास अपॉन टोटल लेंथ l, l स्मॉल है कैपिटल है, तो m/l, तो म्यू तो ठीक है, पर क्या हर एक पोजीशन पे वायर के हर एक पॉइंट पे टेंशन सेम होगा या अलग अलग होगा, ये बताइए हमें। टेंशन होता है नीचे लटका हुए भार की वजह से, तो हर एक पॉइंट पे क्या समान भार उसके नीचे है या अलग अलग है, बताइए। क्या टेंशन हर एक पॉइंट पे, स्ट्रिंग के हर एक पॉइंट पे सेम होगा या अलग अलग? ब्यूटी कुमारी ने कहा डिफरेंट होगा, बहुत अच्छा। और कोई क्या कहना चाहता है? डिफरेंट होगा। जब डिफरेंट होगा तो t यदि बदलेगा तो फॉर्मूला देखिए, v बराबर √t/μ, तो t बदलेगा तो v भी बदलेगा, यानी वेव पल्स की स्पीड नीचे ज्यादा होगी या ऊपर ज्यादा होगी, जरा हमें बताइए। ऐसे ही बताइए, टेंशन कहां ज्यादा होगा, टॉप पे या बॉटम एंड की तरफ? टेंशन कहां ज्यादा होगा? टॉप पे। टॉप पे ज्यादा होगा तो वेव पल्स की स्पीड टॉप पे ज्यादा होगी और नीचे कम होगी। यहां पर देखें तो यहां पे नीचे बॉटम पे, यदि बॉटम पे देखें तो v बराबर 0 होगा निश्चित रूप से, क्योंकि कोई टेंशन नहीं है। यहां पर v मैक्सिमम होगा, यहां तक वेव पल्स जब पहुंचेगी, ये जो इसमें वेव पल्स डेवलप हो रही है, मान ली ऐसे बना दिया हमने इसको, और ये वेव पल्स ऐसे मूव कर रही है, तो यहां से जब वेव पल्स चली है ये, तो यहां पे कम होगा और धीरे धीरे ऐसे ऊपर जाएगी, यहां पे मैक्सिमम होगा। तो इस क्वेश्चन में यही पूछा है कि यहाँ x बराबर 0, यहाँ पे x बराबर l हो जाएगा, तो x बराबर x पे v की वैल्यू क्या होगी यह बताइए। अब देखिए, आपको क्वेश्चन मैंने डायग्राम से भी बता दिया, अब इसको आप लोग करिए। मुझे देखना एक सही जवाब कोई दे हमें, चाहे आईआईटी के स्टूडेंट हो या नेट के, देखना मुझे कौन सबसे पहले जवाब देता है सही।
प्रशांत का आंसर आया है टी। टी तो दिया ही नहीं है ना क्वेश्चन में, तुम टी कहां से निकालने लगे। सृष्टि पांडे, बहुत अच्छे, √XG, वेरी गुड। सृष्टि पांडे ने सबसे पहले सही जवाब दिया है। आईटी बैच से हो या निएमटी बैच से हो तुम बेटा? देखो, किसी पॉइंट पे जो टेंशन होगा वह इसके नीचे हैंग कर रहे रोप के मास के वेट की वजह से होगा ना, रोप के वेट की वजह से। ये देखिए, किसी पॉइंट पे ये है x = x पे, यह जो नीचे लटका हुआ है, क्या लीनियर मास डेंसिटी यदि म्यू है तो इसका मास जो है, जो नीचे है, इस पॉइंट पे देख रहे हैं, तो इस पॉइंट पे देखिए टेंशन, देखिए मैंने यहाँ से दिखा भी रखा है आपको हिंट के लिए कि टेंशन T ऊपर जितना होगा उतना नीचे होगा। कितना होगा तनाव? तो कहेंगे म्यू इंटू एक्स, इसका मास हो गया, इंटू जी। ये देखिए mg है, कितने लोग समझ में आ रहा है? म्यू xg, ये है mg इस पॉइंट के लिए, और टेंशन ऊपर, तो T बराबर म्यू xg। पुट करते हैं वैल्यू, v = म्यू xg by म्यू get cancel out and answer will be √XG। बोलिए। दूसरा पार्ट है क्वेश्चन का, आल्सो फाइंड द टाइम टेकन बाय द पल्स टू रीच द टॉप। कितना समय लगेगा कि ये यहां से यहां पहुंच जाए? तो देखिए t = 0 पे इसका पोजीशन यहां पे है, t = t टाइम पे यहां पे पहुंचेगा, तो कितना समय लगेगा यहां से यहां पर? ध्यान दीजिएगा, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। यदि वेलोसिटी कांस्टेंट होती तो डायरेक्ट L/v करके हम टाइम बता देते, पर यहां पे कांस्टेंट नहीं है। जरा सोचिए तो कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? देखिए, आप लोग 1 डायमेंशन मोशन पढ़े हैं। v को क्या हम dx/dt लिख सकते हैं, और = √xg लिख सकते हैं, तो √x √g। बोलिए, कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। यहां से कितने लोग कह रहे हैं सर बस मैं समझ गया, अब आगे मत बताइए, अन्यथा फिर तो सोल्यूशन ही हो जाएगा पूरा का पूरा। देखो dx, फिर भी मैं बता देता हूं, dx/√x = √g × dt। तो हम कहेंगे जब टाइम 0 था तो x = 0 था, जब टाइम t होगा तो x = L होगा। इंटीग्रेट करिए और t बराबर बताइए, यह तरीका चलेगा ऐसे। कितने लोगों को क्लियर हो गया बताइए? निश्चित रूप से अच्छा लगा होगा तुम लोगों को। यहां तो 1 डायमेंशन मोशन का भी एक अच्छा क्वेश्चन बन गया। तो इंटीग्रेट करके बताइए तो जल्दी से हमें। बताइए।
तो देखिए देखिए इसको रूट एक्स का क्या लिखेंगे, तो पहले देखिए इस रूट एक्स को लिख सकते हैं एक्स के पावर -1/2 dx, और ये तो आसान है, राइट साइड में रूट जी और dt का करेंगे तो t होगा, लिमिट पुट करेंगे t -0 बराबर t। चलिए ये तो हो गया। अभी इसको इंटीग्रेट करना बचा होगा, तो क्या लिखें, x के पावर -1/2 तो +1 डिवाइड बाई जो पावर में होता है n+1 अपॉन n+1, तो -1/2 + 1 इज 1/2 डिवाइड बाई 1/2, तो 2 आ जाएगा ऊपर। और लिमिट कहां से कहां पुट करना है, कहेंगे 0 to L, देखिए इज इक्वल टू रूट जी इंटू टी। अब लिमिट पुट कर रहे हैं तो 2, अब L पुट करेंगे तो अंडर रूट L हो जाएगा, 1/2 का मतलब अंडर रूट, और फिर -0 इज इक्वल टू दिस वैल्यू, तो t बराबर क्या हो जाएगा, 2 अंडर रूट L बाई 2 अंडर रूट L बाई जी। तो सभी लोग स्टार्टिंग में बहुत तेजी से एक ही जवाब दे रहे थे, रूट L बाई जी, रूट L बाई जी। अब मैं देख रहा हूँ सृष्टि ने आंसर दिया अभी सामने जो पोर्टल पे दिख रहा है हमें, और ठीक है। सिमोए का भी आंसर ठीक दिख रहा, प्रशांत, सृष्टि, रूपाली, अभिषेक, ठीक। क्या आप लोगों की बात समझ में आई? चलिए तो अच्छी बात है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बच्चों स्टार्ट करेंगे, जो टॉपिक होगा वह देखिए मैं पढ़ना है अब, यस, साउंड वेव। अभी स्ट्रिंग पे और भी काम होगा। अब स्ट्रिंग का एनालिसिस हो चुका है, जो बेसिक एनालिसिस है वह ट्रांसवर्स वेव की हो चुकी है, ठीक। अब हम लोग साउंड पढ़ेंगे, साउंड की बेसिक एनालिसिस करेंगे। आफ्टर दैट द इंपॉर्टेंट सेक्शन, जब 2 वेव सुपरपोज करती या मिलती है तब क्या फिनोमिना होता है, तो ट्रांसवर्स के भी केस में पढ़ना होगा और लॉन्गिट्यूडिनल यानी साउंड के भी केस में पढ़ना होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग साउंड वेव स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।